और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मेरे साथ हैं इस क्षेत्र के युवा नेता जिनके लाखों फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर हमेशा इनकी बात कहने का इंतजार करते हैं कि ये तमाम मुद्दों को लेकर, समाज के मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमेशा अपनी आवाज को मुखर करते रहते हैं। आज ऐसे ही एक समाज के मुद्दे पे हम इनसे चर्चा करेंगे कि आज शिवेंद्र सिंह तोमर का क्या उस पे अपना विचार है, क्या अपना रुख है और क्या ये करना चाह रहे हैं। शिवेंद्र तोमर जी, आपका स्वागत है। हम अक्सर देखते हैं कि आप समाज के कई ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनसे समाज का सरोकार होता है। कई धर्म के मुद्दे होते हैं, कभी ऐसे हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं जिनको आप हमेशा उठाते रहते हैं। यही नहीं, हिंदुओं के मुद्दे नहीं, कई बार आपने मुसलमानों के ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पे अत्याचार हो रहे हैं, जिनके खिलाफ गलत हो रहा है, प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा, वो ऐसे मुद्दे भी आपने बहुत सारे उठाए हैं। आज ऐसा ही अपने क्षेत्र में एक मुद्दा आया है। आपको पता होगा कि मांधवगढ़ स्थित एक डिकौली में गौशाला बनी हुई है। उस गौशाला में बहुत सारा पैसा लगाया गया, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, लेकिन वहां भी कुछ दिनों से पूरे मामले पर बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, सोशल मीडिया पे चारों तरफ वो गौशाला छाई हुई है। तो उस मुद्दे पे हम आपसे आज चर्चा करेंगे। क्या आप गौशालाओं पे अपने विचार रखेंगे जो योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है? जी, आपने बहुत ही अच्छा ये जो प्रश्न किया है, मैं इसके संदर्भ में यही कहना चाहूंगा। जैसा कि गाय जो हिंदू सनातन संस्कृति में गाय को हम माता मानते हैं और गाय को माता मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। उनके लिए हम कहीं ना कहीं एक तरीके से जैसे एक देवी देवताओं को मानते हैं, वैसे ही हम गाय को भी मानते हैं। जैसा कि ये मामला डिकौली वाला हुआ, डिकौली वाले मामले में मैं स्वतः वहां पर गया था, वहां पर देखने के लिए वहां पर स्थिति क्या है। तो हकीकत बात यह है कि वहां की स्थिति बहुत दयनीय है और ये दयनीय स्थिति इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो गाय हैं उन तक पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं पहुंचा और वो भूख की तड़प की वजह से जितनी भी गाय आज वहां पर गौवंश जितना है जो अगर समाप्त हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कारण एक ही है, वो है भूख। तो ये अव्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन के लोग जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, जैसे कि गौशाला का जो प्रभारी है, ये उनकी लापरवाही है। उनकी लापरवाही इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कैसे करके इन गांवों का भरण पोषण करना है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लापरवाही हो रही है तो ये निश्चित चिंताजनक है और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि मुझे अभी पता चला है कि 2 मई को गौशाला में मुझे ये बताया भी गया और कई सारे ऐसे वीडियो भी आए हैं जिनके माध्यम से पता चला है कि गाय जो है मरणासन स्थिति में आखिरी सांस ले रही है, लेकिन उसको कई बार ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने बताया कि बिल्कुल आखिरी सांस पर उस गाय को उन्होंने जेसीबी से, वहां के जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने उसे जमीन में गड़वा दिया। फिर कई सारे ऐसी वीडियो समझ में आए कि जहां गाय बिल्कुल अस्थि पंजर की हालत में भूख से तड़प रही है, वहां बीमार डली हुई है, न उसका इलाज हो रहा है, न उसके लिए कोई व्यवस्था है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज जो है वो हम लोगों के सामने आए हैं। यानी कि आप अगर दूसरे शब्दों में उसे देखेंगे, जब आप देखेंगे तो आपका मन जो है वो कलेजा फट जाएगा। इतना अत्याचार, बुरी हालत है कि मुझे नहीं लगता कभी और किसी ने देखी हो। इस पे आपका क्या कहना है? ये सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि आप ये देखिए कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हम लोगों की एक ऐसी हिंदुत्ववादी सरकार है जो गाय को सर्वोपरि मानती है। उन्होंने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गाय के लिए इतना किया कि आप देखिए इससे पहले कई सरकारें नहीं कि बूचड़ खाने प्रारंभ रहे, गायों को काटा गया, उनकी तस्करी यहाँ से लेकर विदेशों तक की गई, जिनको बीफ का नाम देते हैं। लोगों को विदेशों में ये खाने में बहुत अच्छी लगती थी या किसी विशेष समुदाय के लोगों को। तो इस पर सबसे ज्यादा अंकुश अगर किसी ने लगाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। लेकिन ये स्थिति जैसे कि अभी माधवगढ़ के डिकौली में गौशाला की स्थिति है, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जो वहां की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मैंने जैसा कि वहां के ग्रामीणों से बात की, सत्यता ये बात बिल्कुल सही है। उनमें से एक लड़के ने मुझे बताया कि जब जेसीबी चल रही थी तो वो वहां मौके पर मौजूद था और उसने जेसीबी चालक से मना किया
कि आप अभी एक काम करिए, डॉक्टर से इस गाय का इलाज कराइए, इसके बाद अगर गाय मृत पाई जाती है तो आप उसको दफना दीजिएगा। लेकिन जेसीबी चालक ने बात नहीं मानी। बात किस लिए नहीं मानी? क्योंकि गौशाला का जो प्रभारी है, जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के इशारों पर उसने तत्काल प्रभाव से, जब तक वो लड़के वहां बात करते रहे, और वो गाय दफना दी। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सरकार को बदनाम करने का कार्य करते हैं। मुझे ऐसा पता चला है कि जब इस पूरे मसले को वहां डिकौली के कुछ युवाओं ने, जिसमें दो नाम मेरे सामने है, दीपक और एक वरुण करके लड़का था, उसके साथ में कुछ और भी लोग थे, उन लोगों ने जब पूरे इस मुद्दे को उठाया तो प्रशासन ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी थी वहां देखने की, तो प्रशासन ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए उन युवाओं के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिए, प्लस 10-12 लोग उसमें अज्ञात हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों का शासन है, आवाज को दबाना चाहते हैं। मतलब कि योगी जी की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात को गौवंश पर दबाया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तो ऐसे जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ये आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता या शिवेंद्र सिंह तोमर क्या करेंगे? जैसे कि ये जब जानकारी हुई कि मुकदमा लिख गया है, तो मैं आदरणीय पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के पास गया, इस संदर्भ में बातचीत हुई और माननीय विधायक जी से भी बातचीत हुई। तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है, उन्होंने कहा है कि अगर मुकदमा हुआ है, मुकदमा तो चूंकि हुआ ही है, तो कहीं ना कहीं ये मुकदमा गलत हुआ है और इस मुकदमे को समाप्त करने का कार्य भी किया जाएगा, और जो दोषी हैं, जो एक्चुअल में वहां पर भ्रष्टाचार फैलाए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये पार्टी की गाइडलाइन है। माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी कहना है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो गौशाला प्रभारी हो या संबंधित कोई भी अधिकारी हो। 2 दिन से इस गौशाला के प्रकरण पर जांच चल रही है। एक दिन पहले पशुपालन विभाग के झांसी से कोई डायरेक्टर स्तर के अधिकारी आए थे, उन्होंने भी जांच की है। आज डीपीआरओ साहब आए थे। तो पूरी जो जांच है, वो जांच तो हालांकि किसी को नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से जांच की है, लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि वहां उन्होंने बताया कि 195 गाय जो थी उनको टैग किया गया था, यानी कि 195 जो गौवंश थे वहां रजिस्टर्ड थे। लेकिन आज जब भी गौशाला को देखा गया तो उनमें गौवंश ना के बराबर है, और जो है वहां बिल्कुल दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस गौवंश के ऊपर सरकार का जो है, एक गौवंश पर 30 रुपए पर डे के हिसाब से चारा के लिए पैसा आता है। मुझे लगता है 195 जो गौवंश हैं, उनमें से कई तो काफी पहले खत्म हो गए, जिनको वहां जमीन में दफना दिया गया, लेकिन अभी तक रजिस्टर में 195 गौवंश दिखाकर उनका जो पैसा है हर महीने के हिसाब से वो आ रहा है। अभी तक जो पैसा आया है, मेरा जो मोटा मोटा आंकड़ा है कि 195 गौवंश के लिए 30 रुपए पर डे के हिसाब से सितंबर से ये गौशाला चालू हुई थी, तो अभी तक करीबन 15,79,500 रुपया चारा के लिए अभी तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं है कि ये जो पैसे में भ्रष्टाचार किया गया है, इसको छुपाने के लिए पूरा जो प्रशासन का षड्यंत्र है नगर पंचायत का, क्या इसमें ऐसी तो बू नहीं आ रही है? क्या ऐसा आपका मानना है? अगर ये षड्यंत्र होगा तो कहीं ना कहीं पार्टी के जिम्मेदार जितने भी पदाधिकारीगण हैं, पार्टी के माननीय विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, या समस्त पार्टी के जितने लोग हैं, उनके संज्ञान में चूंकि ये मामला आ चुका है, ये मामला इतना हाईलाइट हो गया है, तो पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी अगर इसमें भ्रष्टाचार करता है या संलिप्त है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये हमारी पार्टी की तरफ से हमारे माननीय अध्यक्ष जी और विधायक जी के द्वारा कहना है। वही तो, नहीं तो पता चल रहा है कि इतनी सारी गौवंश को आज तक दिखाया जा रहा है, उनको जमीन में गाड़ दिया गया। डॉक्टर की उसमें जिम्मेदारी है कि जब भी कोई गौवंश खत्म होगा तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, वो बाकायदा रजिस्टर्ड में अंकित होगा कि कौन सा गौवंश हालत में किस तरीके से मृत हुआ है। तो इन सारी चीजों की अगर गहराई से जांच की जाए तो मुझे लगता है परत बहुत सारा भ्रष्टाचार जो है वो खुल के आएगा। इसके लिए आप किस तरीके से आवाज उठाएंगे? इसके लिए जैसा कि व्यक्तिगत मैंने खुद जाके एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के बाद संबंधित पूरे से मामले की जानकारी मैंने पार्टी में अपने से बड़े जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी क्षेत्रीय लोग हैं उनको दे दी है, और सबकी तरफ से आश्वासन यही है कि दोषी कोई भी हो, अगर वो उसमें संलिप्त है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र सिंह तोमर जी, आपका जो आपने इस गौशाला वाले प्रकरण पे हमसे बात की, और मुझे आशा है कि निश्चित तौर पर आपकी आवाज जब उठेगी तो उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। यह थे हमारे साथ आज शिवेंद्र सिंह तोमर,
गौशाला का प्रकरण जो है लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन शिवेंद्र सिंह तोमर के इस पूरे प्रकरण पर आवाज उठाने से मुझे लग रहा है कि गौशाला की जांच जो है उच्च स्तरीय तरीके से की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी।